भगवान विष्णु के चरणों से निकली है, इसलिए इसका नाम विष्णुपदी है। विष्णु के पद से निकली और इसको धारण किसने किया है? शंकर भगवान, इसलिए इसका एक नाम जटाशंकरी भी है। भागीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा जी आई हैं उनके पूर्वजों का उद्धार करने के लिए। भगवान शंकर की जटा से निकली जटाशंकरी कहलाई, भगवान विष्णु के पद से निकली विष्णुपदी कहलाई। आगे जा रही थी हिमालय के सन्निकट होकर के, वहां जहन्नु मुनि थे। जहन्नु मुनि ने देखा कि गंगा जी आई, हमारी झोपड़ी उपड़ी सब उखाड़ के ले गई। उन्होंने अंजलि में गंगा जी भरी और पान करके। भागीरथ ने पीछे मुड़ के देखा, महाराज यहाँ तो धूल उड़ रही है, कोई गंगा जी नहीं। प्रार्थना करी कि महाराज मेरे पूर्वजों ने अपना देह त्याग दिया है गंगा जी को प्रसन्न करने के लिए, मुझे अपने पूर्वजों का उद्धार करना है। तो जहन्नु मुनि ने कान से गंगा जी निकाली तो जानवी भी कहलाई। गंगा जी भागीरथी हैं, भागीरथी ने प्रसन्न किया। विष्णु के चरणों से निकली विष्णुपदी भी हैं और भोले बाबा ने जटा में धारण किया, जटाशंकरी भी हैं। जहन्नु मुनि ने पान किया, इसलिए जाह्नवी भी। गंगा जी जैसे विष्णु के पद से निकली ना, ऐसे ही ये भागवत रूपी गंगा भी भगवान विष्णु के मुख से निकली है। ये भागवत भी विष्णुमुखी है, क्योंकि भागवत भी भगवान विष्णु के मुख से प्रकट हुई। जैसे भोले बाबा ने गंगा जी को धारण किया, जटाशंकरी बन गई, ऐसे ही भोले बाबा ने विष्णुमुखी गंगा जो है उसे भी हृदय में धारण किया है। भोले बाबा ने उस विष्णुमुखी को भी हृदय में स्थान दिया है, क्योंकि परम वैष्णव हैं भोले बाबा। वैष्णवानाम यथा शंभु। भगवान विष्णु की भक्ति कैसे करनी है, भोले बाबा से सीखिए। और भोले बाबा की भक्ति कैसे करनी है, विष्णु भगवान से सीखिए। भोले बाबा के समान कोई वैष्णव नहीं है और विष्णु के समान कोई शैव नहीं है। प्रसिद्ध कथा है, नारायण ने संकल्प ले रखा है 1000 कमल के पुष्पों से नित्य भोले बाबा की आराधना करते हैं, नित्य का नियम है। एक दिन वैकुंठ धाम में बैठे हुए थे, आसन संकल्प लेकर के अपने आसन पर विराजमान थे, कमल के पुष्पों से उपासना कर रहे थे भोले बाबा की, कि तभी अचानक से एक पुष्प कम पड़ गया। 999 कमल के पुष्प चढ़ा दिए, एक पुष्प कम पड़ गया। संकल्प लेकर के बैठे हैं, अपने आसन से उठ नहीं सकते, बीच में भोले बाबा की उपासना छोड़ नहीं सकते, और संकल्प 1000 कमल के पुष्पों से अर्चना करने का है। 999 कमल पुष्प हैं, एक पुष्प कहां से लाएं? चिंतित हो गए विष्णु भगवान, कैसे मैं अपनी आराधना को पूर्ण करूंगा? ध्यान आया, मेरे भक्त मेरी आंखों की तुलना कमल के पुष्प से करते हैं। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजा। विष्णु भगवान के नेत्र कैसे हैं? कमल के पुष्प की पंखुड़ी के समान हैं। आप भागवत में कई बार सुनोगे, अक्सर आप देखेंगे भगवान की उपमा किसी से दी जाती है तो वो कमल का पुष्प है अधिकतर। और भी बहुत पुष्प हैं, चंपा है, चमेली है, गुलाब है, गेंदा है, सूरजमुखी है, और किसी पुष्प से नहीं, कमल के पुष्प से भगवान की उपमा दी जाती है। क्यों? देखिए, इस सृष्टि में आप जो कुछ देख रहे हैं, जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है, ये सब ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित है। उत्पत्ति के अधिष्ठात्री देवता हैं ब्रह्मा जी, लेकिन कमल का पुष्प एकमात्र ऐसा पुष्प है जिसे ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया। कमल का पुष्प ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया है। नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा। अरे कमल से ब्रह्मा हुए हैं, ब्रह्मा से कमल नहीं हुआ है। इसलिए अधिकतर कमल की पुष्प की जो भगवान की उपमा कमल के पुष्प से दी जाती है।
और आपने देखा होगा कमल का पुष्प कीचड़ में खिलता है, गंदी जगह में खिलता है, लेकिन कीचड़ का एक कण अपने ऊपर नहीं लगने देता। मानो कमल का पुष्प हमें शिक्षा दे रहा हो, अरे संसार में आए हो, परिवार अगर आपका है तो आपका परम दायित्व बनता है परिवार का पालन पोषण करो, लेकिन ऐसा ना हो आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। परिवार का भरण पोषण करो, आपका दायित्व है, लेकिन परिवार में इतने ना रम जाओ कि जिस काम के लिए आप आए हो वो काम भूल जाओ। आप आगे कपिलोपाख्यान में श्रवण करेंगे, प्रत्येक जीव संकल्पित होकर के आया है कि मैं इस गर्भ से निकलने के बाद भगवान तेरी उपासना करूंगा। प्रत्येक जीव जब वो 9 महीने यातनाएं सहता है, कपिल भगवान कहते हैं गर्भवासम समम दुखम भूतो न भविष्यति। मातृ गर्भ में जितना दुख है, जितना कष्ट है, इतना ना हुआ है और ना कभी होगा। वो तो माया का पर्दा चढ़ गया महाराज, अब हमें कुछ भान नहीं है। आप कुछ विचार करो, किसी छोटे से कमरे में आपको बंद कर दिया जाए, वो कमरा इतना छोटा हो कि आप ठीक से अपने हाथ पैर भी ना हिला पाए, और उस कमरे में तमाम गंदगी डाल दी जाए और आपको उस कमरे में उल्टा लटका दिया जाए, और एक दो दिन नहीं पूरे 9 महीने तक आपको उस कमरे में रखा जाए, सोचो क्या हालत होगी। सुन के महाराज हृदय में भय उत्पन्न हो जाता है, और ये स्थिति हम सब जीव भोग चुके हैं। प्रत्येक जीव मातृ गर्भ में 9 महीने इसी हालत में रहा है। तो कहते गर्भवासम समम दुखम भूतो न भविष्यति। बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, और जब तड़पता है ये तो एक ही प्रार्थना करता है ये जीव, नारायण एक बार, बस एक बार मुझे इस गर्भ से बाहर निकाल दे, तेरा ऐसा भजन करूंगा, ऐसी पूजा करूंगा, दोबारा इस गर्भ में आऊंगा ही नहीं। लेकिन महाराज जैसे गर्भ से बाहर निकले, अरे ये तो मम्मी है, ये पापा, ये बुआ, ये चाची, सारा महाराज जो प्रतिज्ञा करके आए थे सारा भूल। तो सब संकल्पित हैं, संकल्प को याद रखो। हम खाली हाथ आए, मजबूरी थी, लेकिन खाली हाथ जाना नहीं। ऐसे तो कहावत है कि खाली हाथ सभी को जाना है, लेकिन हम कहते हैं महाराज कोई खाली हाथ मत जाए। अरे राम नाम के थैले नहीं भरने, बोरे भर के ले जाओ, किसने रोका है? धनानि भूमो पसवो हि गोष्ठे, नारी गृह द्वारि सखा श्मशाने, देहश्चितायां धर्मो हि मार्गो, धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। आपके साथ क्या जाएगा विचार करिए। धनानि भूमो, धन, पैसा, संपत्ति, गाड़ी घोड़े, ये कुछ साथ नहीं जाने वाला। अरे ये तो चलो बहुत छोटी चीज है, सारा जीवन जिस देह को सजाने संवारने में लगा दिया, वो देह भी केवल चिता तक ही साथ देने वाली है। शंकराचार्य जी ने बताया था प्रातः काल, ये देह भी केवल चिता तक साथ देगी। घर की नारियां भी कहां तक? गृह द्वार। घर की नारियां केवल गृह के द्वार तक साथ देने वाली हैं। आपके सखा हैं, बंधु हैं, स्नेही जन हैं, वो कहां तक जाएंगे? गृह नारी द्वारी सखा श्मशाने, जो आपके मित्र बंधु हैं वो केवल शमशान तक आपका साथ देने वाले हैं। तो भैया साथ में क्या जाएगा? क्या साथ में लेकर के जाएंगे हम? धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। आपके द्वारा किया हुआ धर्म ही आपके साथ जाने वाला है, और कुछ साथ नहीं जाएगा। इस तीर्थ के जीर्णोद्धारक परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी कल्याण देव जी महाराज कहते थे, आपकी नाजायज कमाई का फायदा कोई भी उठा सकता है, लेकिन सावधान,
आपके कर्मों का फल तो केवल आपको ही भोगना पड़ेगा। संपत्ति में भाइयों में बंटवारा हो जाता है, लेकिन कर्म में बंटवारा नहीं होता महाराज। बहुत बड़भागी हैं आप, बहुत भाग्यशाली हैं आप जो ऐसे दिव्य तपोस्थली पर, और कदाचित माने तो हमारे और आपके पुण्य भी इतने नहीं कि ऐसी भूमि पर ऐसा दिव्य ग्रंथ हमें सुनने को मिल जाए। ये आज हमारे पूर्वजों ने ही हमारे ऊपर कृपा की, ये हमारे पूर्वजों का पुण्य है। 7 दिन हैं आपके पास। वैसे तो कहीं बाहर कथा होती है तो बहुत से काम रहते हैं, घर परिवार भी देखना है महाराज, माताओं बहनों को भोजन भी बनाना है, भोजन भी सबको कराना है, बच्चों को स्कूल भी भेजना है, पतिदेव को ऑफिस भेजना है। लेकिन यहाँ 7 दिन आप बिल्कुल फ्री हो। आपको यहाँ ना भोजन बनाना है, भोजन भी बना हुआ मिलेगा, ना किसी बच्चे को आपको ट्यूशन या फिर कॉलेज भेजना है, पतिदेव भी ऑफिस नहीं जाने वाले। 7 दिन तक आप बिल्कुल फ्री हो महाराज। बहुत सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। जो समय प्राप्त हुआ है उसका उपयोग कर लेना। 7 दिन बाद तो सभी को जाना ही है, अपने अपने स्थान सभी लोग जाएंगे, लेकिन महाराज 7 दिन में इतना इकट्ठा कर ले जाना कि महाराज हम किसी से भी कह सके कि हाँ शुक्रताल गए। होता है ना कभी बाई चांस आपके जीवन में एक भी ऐसा क्षण नहीं है, कोई अगर आपको पूछ ले कोई एक दिन बताओ जब आपने पाप ना किया हो। महाराज कोई विश्वास से कह नहीं सकता कि एक दिन मेरा ऐसा निकल गया कि मैंने कोई पाप ही नहीं किया। कोई ना कोई पाप बन जाता है, लेकिन जब ऊपर पूछा गया ना तो आप छाती ठोक करके कह सकते हो शुक्रताल गया था। शुक्रताल में महाराज 3-3 घंटे कथा सुनता था, 3 घंटे में कोई पाप नहीं किया। ये तो बेनिफिट है ही कथा से। आप यहाँ कथा सुन रहे हैं, देखिए कृष्ण बहुत जटिल विषय है, समझना इस बात को और ध्यान देना महाराज। इस ग्रंथ में महाराज मोती छुपे हुए सागर है ये, बस पात्रता आपकी होनी चाहिए। लोग समुद्र में जाते हैं, कुछ मछली पकड़ के ले आते हैं और कुछ गोताखोर होते हैं उसमें से मोती निकाल के ले आते हैं। तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप इस भागवत रूपी सागर से मछली पकड़ के लौट रहे हो या फिर मोती निकाल रहे हो या फिर खाली हाथ जा रहे हो, ये आप पे है। क्योंकि कदाचित आप महाराज यहाँ बैठे तो हो, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप बैठे हो। यानी कि अगर आप यहाँ बैठे हो, आपके साथ साथ आपका मन भी यहाँ बैठना चाहिए। आप यहाँ बैठे हो, मणिराम अगर दुकान पे हैं तो कोई फायदा नहीं, तो मन को भी खींच के रखना। ये जो कथा है, इस कथा के पंडाल में आपको सबसे विशिष्ट क्या चीज मिल सकती है? आपकी विचारों की शुद्धि हो सकती है। ये सारा सत्संग जो है, सारे शास्त्र हैं, पुराण हैं, वेद हैं, ये सबसे अनमोल चीज क्या दे सकते हैं? आपके विचारों में परिवर्तन हो जाए। और ध्यान देना इस बात को, ये जो युग परिवर्तन है ना, यही विचार परिवर्तन है। अगर आपके सात्विक विचार हो जाए तो महाराज आज यहां सतयुग प्रकट हो जाएगा। विचारों की प्रधानता है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है और उसके अनुरूप फसल काटता है, ऐसे ही आप अपने मस्तिष्क में जैसे विचार रोपते हो, ठीक उसी प्रकार से फल की प्राप्ति होती है आपकी। विचारों की शुद्धि, मन की शुद्धि ये भागवत के द्वारा होती है। बड़ा दिव्य ग्रंथ है ये भागवत, भागीरथी गंगा है ये। विष्णु पादुदकम पित्वा पुनर्जन्म विद्यते। आप केवल इसलिए कथा नहीं सुनना कि कथा सुनने से हमारी मुक्ति हो जाएगी, तो मुक्ति के तो बहुत सरल सरल साधन हैं। कहते हैं विष्णु पादुदकम पित्वा, अगर आप गंगा जी का भी सेवन कर देते हो तो उसमें भी सामर्थ्य है मुक्ति प्रदान करने की। गंगा जी आई ही इसलिए थी, भागीरथ के पूर्वजों का ही तो उद्धार करना था, इसीलिए तो आई थी। तो ये
जो भागवत है यहां केवल मुक्ति के लिए नहीं महाराज, ये विचारों की शुद्धि, विशेष जो मणि यहां से मिल सकता है, विचारों की शुद्धि हो सकती है। बड़ा दिव्य नाम रखा है, ऐसा नहीं कि भागवत का हवा हवा में कुछ भी नाम रख दिया है। आजकल होता है ना महाराज, ऊहड़मड़, चूहड़मल, रिंकू, चिंटू, पिंटू, कुछ भी रख देते हैं। लेकिन भागवत का नाम बड़ी सोच समझ के रखा हुआ है। यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम होता है ना वैसे ही गुण भी प्रकट होते हैं। यथा नाम तथा गुण। तो भागवत का नाम लिखा है श्रीमद् भागवत महापुराण। इसे महापुराण की संज्ञा मिली है। भागवत पुराण नहीं, महापुराण है। पुराण के 5 लक्षण होते हैं, भागवत के 10 लक्षण हैं, क्योंकि महापुराण है। समझते हैं इस भागवत के नाम को ही। भागवत क्या है? पहला नाम श्री। श्री क्या है? अगर नारद पांचरात्र का आश्रय लें तो 2-4 घंटे तो श्री पर ही कथा हो सकती है, इतना विज्ञान है श्री का। आपके लिए विषय थोड़ा सरल कर देते हैं। श्री क्या है? जय जय श्री राधे। राधा रानी ही भागवत में श्री रूप में विराजमान है। भागवत में राधा जी का नाम नहीं, काम बोलता है। कहीं भी देखिए पूरी भागवत में कहीं भी आपको राधा जी का नाम नहीं मिलेगा। पूरी भागवत 2 जगह सुखदेव जी ने राधसा राधिका कह करके उच्चारण किया है, लेकिन स्पष्ट रूप से राधा नाम नहीं लिया। यहां राधा जी का काम है महाराज। नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, ये भगवान की अमूल्य वस्तु है, लेकिन अधिकार राधा रानी का है। एक भजन है ना, जैसे कोई सेठ हो, बहुत सी दौलत कमा के लाता है, पैसा कमाता है। पहले की बात बता रहा हूं, जब ये बैंक वगैरह नहीं खुले थे, अब तो बैंक में जमा होता है। पहले महाराज सेठानी के हाथ में दिया जाता था। सेठानी के हाथ में धंधे दिया जाता था, वो संभाल के रखती थी। ऐसे ही हमारे सांवरिया सेठ हैं, और राधा जी कौन है? सेठानी। तो नाम, रूप, गुण, लीला, धाम, इन 5 पर अधिकार राधा रानी का है। सांवरियो है से, सांवरियो है सेठ, हमारी राधा जी सिठानी है। सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ, हमारी राधा जी सिठानी है। सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ, हमारी राधा जो सिठानी है। सब जग की महारानी है। सांवरियो है सेठ, हमारी राधा जी सिठानी है। सांवरियो है सेठ, सांवरियो है सेठ,
सांवरिया सेठ है। तो ये वो श्री है ना, ये राधा रानी है। और 4 शब्द आते हैं भागवत में, भा, ग, ब और ता। भा किसे कहते हैं? देखिए, भा के 2 अर्थ। एक तो भा माने होता है प्रकाश, भामिस भास्कर, प्रकाश को कहते हैं। हमारे मन में अज्ञान का अंधकार भरा हुआ है, तो मानो ये भास्कर रूपी ग्रंथ हमारे सामने प्रकट हुआ है, हमारा अज्ञान दूर करने के लिए। जब तक मन में अज्ञान है तब तक शोक है, जब तक मन में अज्ञान बना हुआ है। जब प्रकाश होता है महाराज तो हर चीज का भान हो जाता है। अगर प्रकाश है तो आप कीचड़ देख करके चलेंगे, साफ रास्ते से निकल जाते हैं। तुलसीदास जी ने एक सुंदर दृष्टांत दिया है, अन्य शास्त्रों में भी कई जगह दृष्टांत मिलता है, रज्जु सर्प का। जैसे कि अंधकार में एक रस्सी को देखकर सर्प का भान हो जाता है, ये कहीं सर्प तो नहीं है, लेकिन जब वही रस्सी प्रकाश में देखी जाती है तो वो भान दूर होता है, वो भय दूर हो जाता है और अपने ऊपर हंसी भी आती है। अरे मैं कल रात से भयभीत बना हुआ हूं इस रस्सी को देख करके, इसे सर्प सोच रहा था, सांप सोच रहा था, लेकिन ये तो रस्सी है, तो अपने ऊपर हंसी आती है। ऐसे ही महाराज प्रत्येक जीव शोक ग्रस्त तब है जब तक अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं जान लेता। तो भा से प्रकाश हो गया और दूसरा भा से भक्ति हो गई। और दूसरा शब्द आता है ज्ञान। ज्ञान क्या है? मन में शोक कब तक बना हुआ है? जब तक स्वता का ही स्व का ज्ञान नहीं हो जाता, अपने आप का ज्ञान नहीं हो जाता। एक स्वाध्याय शब्द आता है ना, स्वाध्याय तो अधिकतर अब अध्ययन में लेते हैं, अध्ययन भी है उसका, लेकिन अगर व्याकरण के आधार पर देखें, स्वाध्याय यानी कि अपना अध्ययन कर लेना, यह भी स्वाध्याय है। हमारे शास्त्रों में कहा है, हमारे मनीषियों ने कहा है, कुछ समय आप अपने लिए भी निकालो, कुछ अपना भी चिंतन करो, आप कौन हो, किस लिए आए हो, यह भी चिंतन होना चाहिए। अपने आप को जानना ही ज्ञान है। बहुत से शास्त्र, पुराण, उपनिषद याद कर लेना, इसको ज्ञान की संज्ञा नहीं दी। अपने आप को जान लेना ज्ञान है। हनुमान जी ने बताया था, जब हनुमान जी गए थे ना लंकापुरी, वाल्मीकि रामायण में बड़ा सुंदर ये दृष्टांत आता है। जब लंका में गए और रावण ने हनुमान जी को पकड़ लिया, बेड़ियों से जकड़ दिया और पूछा हनुमान जी से कि तू कौन है। हनुमान जी चक्कर में पड़ गए कि मैं कौन हूं। उन्होंने सोचा अगर ये पूछता राम कौन है तो पहली राम कथा 9 दिन की यही करता, लेकिन ये कहता कि तू कौन है। माता जानकी के द्वारा दी हुई चूड़ामणि को देखा, ध्यान आया, हाथ उठा दिए दोनों और उस भरी शिवा में चित्कार करके कहा हनुमान जी ने, दासो हम कौशलेंद्रस्य, मैं दास हूं कौशलेंद्रस्य, भगवान श्री राम। रावण ने कहा तू दास है? अरे मैं सोचा कहीं का राजा होगा, कहीं का राजकुमार होगा, तू तो दास है। हनुमान जी ने भी मुस्कुरा के कहा, अरे रावण, तू काम का दास, मोह का दास, द्वेष ईर्ष्या का दास, अपनी इंद्रियों का दास, और मैं केवल राम का दास। मैं केवल राम का दास हूं। जो राम की दास्यता ग्रहण कर लेता महाराज, वो सबका स्वामी बन जाता है। तो अपने आप को जान लेना ही ज्ञान है। भाग बा से वैराग्य। वैराग्य किसे कहते हैं? दो वस्तुओं को अलग अलग तरीके से देखना, वो है वैराग्य। क्या सही है, क्या गलत है, दोनों पे विचार करना, वो वैराग्य है। और चौथा शब्द आता है ता। ता मीन्स होता है त्याग। त्याग, किस चीज का त्याग करें? और ये त्याग जो शब्द है, और अधिकतर हम ये वैराग्य है, अनासक्ति है,
इनको पर्यायवाची मान बैठे हैं। लेकिन आप विचार करेंगे ये वैराग्य त्याग ये वैराग्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अरे वैराग्य तो महाराज बहुत ऊंची स्थिति है। वैराग्य किसे कहते हैं? वैराग्य श्री सुखदेव जी महाराज। वैराग्य मतलब जो किसी में आसक्त नहीं है। किसी में मतलब वो तिजोरी में भी आसक्त नहीं है और त्याग में भी आसक्त नहीं है। ऐसा होता है ना, कई महाराज बहुत बड़े बड़े त्यागी होते हैं, घर परिवार छोड़ दिया, धन दौलत छोड़ दी, संपत्ति छोड़ दी, लेकिन जो उन्होंने त्याग किया है उसे नहीं छोड़ पाते। उनको त्याग का अभिमान हो जाता है। हम बहुत बड़े त्यागी हैं, इस बात का अभिमान हो जाता है। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना। ये इस संसार में महाराज कुछ ऐसा नहीं जिसे छोड़ दिया जाए। क्या छोड़ना है? मान बड़ाई ईर्षा। आप सम रह सकें, हर स्थिति में आप सम रह सकें, यही सबसे बड़ा त्याग है। मान बड़ाई अगर आपने छोड़ दी ना, अगर आपने अभिमान छोड़ दिया, तो आपके जीवन में सबसे बड़ा त्याग है। यही जल्दी नहीं छूटता। आपको बहुत से संत मिल जाएंगे जो महाराज धन दौलत छोड़ दिए, पैसे को हाथ नहीं लगाते। बहुत से संत मिल जाएंगे आपको ऐसे। कंचन तजना सहज है, सहज स्त्रिया कने, पत्नी छोड़ दी, परिवार छोड़ दिया, ऐसे भी बहुत से संत हैं। मान बड़ाई ईर्षा, महाराज ये जो मान है ये नहीं छूटता है। इसे कहते हैं मात्सर्य। एक मच्छर होता है और एक मात्सर्य होता है। दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, मच्छर में भी और मात्सर्य में भी। मच्छर जो है वो तो अंदर बाहर से काटता है, और ये जो मात्सर्य है ना, ये अंदर से काटता है। अब मच्छर से बचने के लिए तो महाराज बहुत सी सुविधाएं हैं। गुड नाइट लगा लो, ऑल आउट लगा लो, और भी बहुत सी चीजें आती हैं। मच्छर से तो बच जाओगे, लेकिन महाराज मात्सर्य से कैसे बचोगे? क्योंकि ये तो बाहर काटते नहीं, तो अंदर से काटता है। यानी कि दूसरे की खुशी बर्दाश्त ना होना, यही मात्सर्य है। अरे हमारा पड़ोसी है, साथ में आए थे, हम अभी 1 मंजिला बना के बैठे हैं, इसने 4 मंजिला खड़ा कर दिया। हमारे पास केवल 2 व्हीलर, ये 4 व्हीलर से चल रहा है। ये जो महाराज मान बड़ा ईर्षा है, ये नहीं छूटती जल्दी। आप 7 दिन कथा सुन रहे हैं, अब आपको पता कैसे चलेगा कि कथा ने अपना प्रभाव किया या नहीं किया? कथा का कुछ प्रभाव हुआ या नहीं हुआ? एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूं। आप अगर किसी की संपत्ति को देखो ना, तो आपके मन में यह भाव आ जाए कि इसने, भगवान ने इसको बहुत दिया है, भगवान ऐसी ही धन दौलत दूसरे गरीबों को भी दे। समझ लेना कथा अपना असर दिखा रही है। अगर उससे जलन होने लग जाए, अरे महाराज इतना 4 मंजिल, भगवान करे ऐसा हो कि इसकी छत पे बिजली गिर जाए, अगर ये भाव आ गया महाराज, तो कथा ने भी असर नहीं किया। कथा 7 दिन आप कथा सुन रहे हो, 7 दिन कथा सुनने के बाद सभी अपने अपने स्थान पर जाएंगे, लेकिन कथा सुनने के बाद आपकी परिस्थिति बदली नहीं बदली मुझे पता नहीं, लेकिन कथा सफल तब हो जाएगी जब आपकी स्थिति बदलेगी। अगर आपकी स्थिति बदल गई तो महाराज कथा सार्थक है। तो आपने अगर ये अभिमान त्याग दिया तो महाराज बहुत बड़ा त्याग किया यहां। तो ये 4 अक्षर आपको बताए, भागवत। इस भागवत कथा को प्रवेश करने से पूर्व आपको देखिए 3 बात का तो विशेष ध्यान रखना ही पड़ेगा। 4 बातों का आपको दान देना पड़ेगा इस कथा में। वो क्या क्या? पहली तो आपके अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। मैंने आपको पूर्व में बताया ना, ये जो कृष्ण है ना, बड़ा जटिल है, जल्दी समझ में नहीं आता। श्रद्धा, सत्संग, परमात्मा प्रेम, अटूट विश्वास, ये 4 चीजें अगर आपके अंदर नहीं हुई तो धोखा खा जाओगे। कृष्ण कथा भी आपको भ्रमित कर देगी। देखिए राम जी तो बड़े सीधे साधे हैं, और आप देखेंगे कहीं भी राम जी से परिचय पूछा गया है ना,
तो उन्होंने यही कहा कि दशरथ पुत्र और संतों का दास श्री राम, मैं राम हूं। लेकिन भगवान ने छाती ठोक करके कहा मैं भगवान हूं। तो महाराज भगवान इतनी जल्दी बुद्धि में नहीं आते, और कहें महाराज बुद्धि में वो आ भी नहीं सकते। जहां आपने भगवान में बुद्धि लगा दी वहीं गड़बड़ हो जाएगा। भगवान बुद्धि में नहीं आते। अगर आप बुद्धि में आ भी गए महाराज